नमस्कार। मैं जयानंद केनी, बाय प्रोफेशन में ऑप्टोमेट्रिस्ट और कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिशनर हूँ। पिछले करीब 34 साल से मैं भिवंडी शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन 1C का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। उसी तरह पूरे विश्व में फिलहाल महामारी फैली हुई है कोविड-19 नाम से, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित होती है। तो हमने भिवंडी कोरोना अवेयरनेस ग्रुप की स्थापना की है और इसके माध्यम से हम सब इस विषय में कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ ABVP का, जिन्होंने आज मुझे फेसबुक लाइव में आमंत्रित किया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह ओजस और राजस जयवंत, थैंक यू सो मच। आज का हमारा विषय है लॉकडाउन के दरमियान जो आँखों के संबंधित जो समस्याएं हैं, उसके आँख पे होने वाला असर और साथ ही में इसकी केयर कैसे ली जाए, इसके बारे में आज का ये चर्चा सत्र है। आप सभी जानते हैं, हाय राजेश पाडेरे जी, आप सभी जानते हैं पिछले 22 मार्च से अब तक लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन 3 मई तक चलने वाला है। ज़्यादातर घरों में देखा गया है कि इस दरमियान मोबाइल, टीवी और किताबें पढ़ी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन काफ़ी सदस्य मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, जिसके बारे में कई सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती है आँखों से संबंधित। तो आप जितना आप मोबाइल का या लैपटॉप का यूज़ मिनिमाइज़ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हाय आदर्श बिरादर, हाय ओजस, हाय आशुतोष मर्दे, हाय प्रेषित जयवंत जी। तो आपका जो स्क्रीन है मोबाइल या लैपटॉप का, उसका ब्राइटनेस आप कम करें। लगातार 1 घंटे से ज़्यादा समय आप स्क्रीन पे फोकस ना करें। 1 घंटे के बाद आँखों को थोड़ा आराम दें। आप बालकनी में जाएं, दरवाजे से बाहर जाएं, खिड़की से बाहर देखें, जितना दूर हो सके देखें। 10-15 मिनट तक रिलैक्स होने के बाद आप वापस स्क्रीन पे आइए। लेकिन लगातार आप ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे मत कुछ कीजिए। इससे आपके आँख में स्ट्रेस आ सकता है, आपको हेडेक हो सकता है और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। और आप आपकी आँखें दिन में कम से कम 4-5 बार ठंडे पानी से धोएं, जिससे आपके आँख का मॉइस्चर बना हुआ रहेगा और आँखों की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हाय आशुतोष मर्दे, तो आँखों का तनाव कम करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल स्क्रीन का ब्राइटनेस कम करें और अपनी आँखों को दिन में कम से कम 3-4 बार ठंडे पानी से धोएं। कोरोना 19, ये जो कोरोना वायरस जो है, ये काफ़ी विश्व भर में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसका हमारे शरीर पर संक्रमण जो है वो नाक, मुंह और आँखों के माध्यम से होता है। तो हमें इसको मुंह और नाक को मास्क द्वारा या कपड़े द्वारा हमें इसको ढकना चाहिए। और जहाँ तक आँखों का सवाल है, ये आँखों द्वारा संक्रमित ना हो, इसलिए हमने गॉगल या चश्मा
या तो प्लास्टिक के आजकल फेस शील्ड आते हैं जो पूरा चेहरे को कवर करता है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। हाय मेघा निजाई, हाय डॉक्टर अजीत कदम, हाय मिहिर देसाई। तो आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और पुणे ये रेड जोन डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आग द्वारा संक्रमित ना हो, इसलिए हमें ध्यान देना होगा। हमें चश्मा लगाना चाहिए या गॉगल लगाना चाहिए या फेस से द्वारा पूरा फेस कवर करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि विश्व भर में करीब 1% जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनको 1% पेशेंट के आंखें लाल होती है, यानी कंजंक्टिविटिस उनको होता है, जिसमें आंखें लाल होती है, आँख से पानी या डिस्चार्ज आता है। ऐसे 1% पेशेंट विश्व भर में देखे गए हैं। और अब याद रहे, जब भी आप घर से बाहर निकलो तो हमेशा आपका नाक मुंह ढका हुआ होना चाहिए और आंखें भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। गॉगल या चश्मा पहनने या चश्मा या गॉगल पहने आप। जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि घर से बाहर जब निकले आप तो जहाँ तक संभव हो कॉन्टैक्ट लेंसेस ना पहने, आप चश्मा का इस्तेमाल करें। अक्सर क्या होता है, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद हमारे हाथ जो है वो बार बार आंखों की ओर जाता है, जिससे समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो बी केयरफुल। हाय मेघा निजाई। मेघा निजाई ने एक सवाल पूछा यहाँ पे, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आइज़ फ्रॉम सैनिटाइज़र। देखो, सबसे पहली बात जो है, सैनिटाइज़र जो है वो हमें हैंड को सैनिटाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। और वो हाथ आँख के पास ना लेके जाए, क्योंकि उसका कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके फिंगर्स, आँखों का टच अवॉइड करें फिंगर्स द्वारा। हाय सुजाता तांडेल। सुजाता तांडेल ने क्वेश्चन पूछा है, लॉकडाउन के दरमियान हम लोग रीडिंग बहुत करते हैं तो आँखों में जलन होती है, तो क्या करना चाहिए। नेचुरली लॉकडाउन के दरमियान मोबाइल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है उसमें ब्राइटनेस कम करें। और अगर आपको चश्मा है तो आप चश्मा लगा के ही आप पढ़िए। और अगर आपके आँखों में ज़्यादा स्ट्रेस अब नहीं चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि एंटी ग्लेयर कोटेड ग्लासेस आते हैं या जो ब्लू रेज ब्लॉक करते हैं ऐसे ग्लासेस आते हैं, तो वैसे ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे तो आँख पर काफ़ी स्ट्रेस कम होगा और आपकी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इसका कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो मुंह, नाक और आँख द्वारा हो सकता है। जब भी बाहर निकले अपना नाक और मुंह को मास्क या रुमाल से ढकें और आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप चश्मा या गॉगल ज़रूर लगाएं। और आप जहाँ तक हो सके आप लगातार 1 घंटे से ज़्यादा आप कंटिन्यूस मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे ना देखें, उससे काफ़ी स्ट्रेस आता है। तो हर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा आँखों को आराम दें, जहाँ तक हो सके उसको रेस्ट दें। और हो सके तो आप अपने घर के बाहर या खिड़की के बाहर जितना दूर हो सके देखें और 5 मिनट कम से कम आपको रेस्ट दें। और साथ साथ दिन में कम से कम 3 से 4 बार आँखों को ठंडे पानी से धोएं, उससे आँख की नमी बनी रहेगी और आँख पर स्ट्रेस कम आएगा। हाय मेघा,
मेघा निजाई, धीरे धीरे दर्शक आ रहे हैं यहाँ पे। अभी मनीषा भांगरे जो कि जायंट्स के यूनिट डायरेक्टर है वो देख रहे हैं। हाय मनीषा। लॉकडाउन के दरमियान आप सभी जानते हैं कि हर घर में मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा हो रहा है। हाय आशुतोष मर्दे। तो आशुतोष मर्दे का सवाल है, व्हाट आर द आइज एक्सरसाइज दैट वी कैन डू इन डे टू डे लाइफ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आँखों की हमने क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक बार ध्यान रहे कि आँखों को कम से कम दिन में 3-4 बार ठंडे पानी से धोना चाहिए, और साथ साथ जो आँखों के जो आँख जो है आपकी वो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम दिन में 2 बार 2-2 मिनट के लिए कम से कम रोटेट करना चाहिए, और दूर से नज़दीक और नज़दीक से दूर ऐसा ये प्रोसेस भी आपको करना चाहिए। तो इससे डेफिनेटली आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी नज़र भी अच्छी। यहाँ पे माझे मत है, हेलो। सचिन एल्ले भी हमें ज्वाइन हुए हैं, और साथ ही साथ सुशांत केनी, महेश काबाड़ी, हाय। और प्रेषित जयवंत जी ने एक क्वेश्चन पूछा आहे, सध्या लोक घरी आहेत, रेग्युलर शेड्यूल बदलले आहे, उशिरापर्यंत जागरण होत असतं, त्यामुळे शरीरात उष्णता होऊन सुद्धा डोळ्यांना त्रास होतो, त्यात उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, याबद्दल डोळ्याची काळजी कशी घ्यावी। बघा, डोळ्यांचा त्रास कमी व्हावा म्हणून मागे पण सांगितलं आहे की दिवसातून कमीत कमी 4 ते 5 वेळा थंड पाण्याने डोळे धुत जा, व मोबाईलचा अति वापर करू नका। काय काय घरात बघतो मी, अक्षरशः 12-12, 16-16 तास मोबाईलचा उपयोग होतो। तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो इतका जास्त वापर करू नका। मोबाईलशिवाय पण तुम्ही टी व्ही पाहू शकता, पुस्तक वाचू शकता, किंवा घरी इंडोर्स तुम्ही स्पोर्ट्स खेळू शकता। आणि शक्यतो जागरण न केलेलं चांगलं। जागरणामुळे सुद्धा डोळ्याला नक्कीच खूप त्रास होतो। तर शक्यतो अतिजागरण टाळा, आणि कमीत कमी 7 ते 8 तास ही व्यवस्थित झोप तुम्ही पूर्ण करा, कारण झोप जर अपूर्ण राहिली तर त्यामुळे बऱ्याच समस्या क्रिएट होऊ शकतात। और आँखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें विटामिन ए इंटेक करना चाहिए, और विटामिन ए जो है वो पपीता या पालक या हरे पत्ते वाली कोई भी सब्जी, गाजर, कॉड लिवर ऑयल, एग्स, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो आप इनका नियमित सेवन करें, जिससे कि आँखों की रोशनी आपकी बनी रहेगी। हाय सुजाता तांडेल, प्लीज़ शेयर एक्सरसाइज फॉर किड्स ऑल्सो एज दे आर यूजिंग मोबाइल एजुकेशन क्लास। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आजकल स्कूल बंद होने की वजह से ईमेल कोचिंग क्लास चल रहा है। तो मैं स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप, जैसे मैंने एक्सरसाइज बताया कि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने आँखों को घुमाना है सुबह शाम, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। ठंडे पानी से आँख रेगुलर धोते रहिए, और साथ साथ
आप अगर आपका स्क्रीन पे दिखना ज़्यादा है तो आप एंटी ग्लेयर कोटेड ग्लासेस या जो ब्लू रेस को ब्लॉक करने वाले ग्लासेस मार्केट्स में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आँख पर होने वाला स्ट्रेस कम होगा। या जिग्नेश दवे जी जुड़े हुए हैं हमसे, उन्होंने प्रश्न किया है आँखों से पानी ज़्यादा निकल रहा है। देखो फिलहाल ये आम समस्या है। आँखों से पानी निकलना मतलब ये होता है कि आपके आँख पर स्ट्रेस आ रहा है, आँख पर जोर पड़ रहा है। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो कभी कभी हमारा चश्मे का जो नंबर है वो जब चेंज होता है तो वो स्ट्रेस आने की वजह से आँख से पानी निकलता है। कभी कभी आँख में इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है आमतौर पर। तो आँखों को स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा सा उसको केयर करना चाहिए आपने। और मोबाइल जो है आप बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर बहुत ज़्यादा पानी आता है तो बेहतर ये होगा कि आप ऑप्थेल्मिक सर्जन को संपर्क करें, वो ज़्यादा बेहतर। वो आपको मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं। संजीव राव मेडेकर, हाय. विद्याधर वालावकर जी, नमस्ते सर, कसे आहात? तो आप सभी जानते हैं लॉकडाउन के दरमियान फ़िलहाल घर में हमारे हाथ पैर से ज़्यादा फ़िलहाल आँखों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो हमें आँखों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, बार बार बताता हूँ मैं कि आप आँखों को कम से कम 4 से 5 बार ठंडे पानी से धोएं। और आँखों द्वारा कोरोना वायरस से हमारा शरीर संक्रमित ना हो, इसलिए हमें चश्मे का या गॉगल का इस्तेमाल करना चाहिए बाहर निकलते वक्त। और साथ ही साथ अगर हम प्लास्टिक का फेस शील्ड लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि घर से बाहर कम निकलें, तो अगर निकलते भी हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकलें। क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उसमें दुनिया में करीब 1% ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोरोना वायरस में आँखें लाल होना या आँख से पानी आना या डिस्चार्ज आना, ऐसे सिम्टम्स पाए गए हैं। तो जो अपने आँखों का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो आप लगातार 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन पे ना देखें, थोड़ा सा ब्रेक लें, ठंडे पानी से आँख धोएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें आँखों को, उसके बाद वो वापस स्क्रीन मोबाइल पे देख सकते हो। आँख पर स्ट्रेस कम होने के लिए आजकल एंटी ग्लेयर कोटेड ग्लासेस आते हैं, और जो ब्लू रेस को ब्लॉक करने वाले ग्लास आते हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होगा, आँख पर स्ट्रेस काफ़ी कम आएगा आपके। शीतल प्रेषित जयवंत, अपार्ट फ्रॉम लॉकडाउन एंड कोरोना, वन प्रॉब्लम फेस्ड बाय diabetic patients is blurry eyesight. Please let us know about it and is there any remedy for it? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ का असर सीधा सीधा आँखों पर होता है। पिछला पर्दा जो है हमारा रेटिना वो वीक हो सकता है, और साथ ही साथ नंबर फ्रिक्वेंटली, आँखों का नंबर जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है, जिससे आँख पर काफ़ी स्ट्रेस आता है। तो बेहतर ये होगा कि आप ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए।
अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल में करते हैं तो आपका विज़न भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा या फ्लक्चुएशन होता रहेगा तो उसका सीधा सीधा असर आँख पे होगा। तो बेहतर है आप अपना डॉक्टर को दिखाएं और अपना ब्लड शुगर जो है उसको कंट्रोल में करें और रेगुलर ब्लड शुगर का चेकअप कराएं आप। इमाम अंसारी जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। हाय इमाम। अक्षय तानाजी जंगम भी हमसे जुड़े हुए हैं। हाय अक्षय। तो जैसे हमने बताया, जब आप घर से बाहर निकलो तो आपका नाक और मुंह मास्क या रुमाल से ढकें। उसी तरह आँखों के ऊपर गॉगल और चश्मा लगाएं या फेस शील्ड लगाएं। उससे आपका काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। थैंक यू शीतल। पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि 1% जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनके 1% पेशेंट की आँखें लाल यानी कंजक्टिविटिस उनको हुआ और आँख से पानी आना या आँख से रिसात निकलना, आँखें लाल होना, ऐसे सिम्टम्स उनमें देखे गए हैं। तो फिलहाल लॉकडाउन के दरमियान अपनी आँखों का और अपने सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल वर्क फ्रॉम होम मतलब काफ़ी कंपनी जो है वो अपने स्टाफ को या अपने एम्प्लॉय को घर से काम करने की हिदायत देते हैं। तो उनको लैपटॉप पर काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है। तो आप ध्यान रहें, जब आप वर्क फ्रॉम होम करो या लैपटॉप पे काम करो तो जैसे मैंने बताया कि हर 1-1.5 घंटे के बाद अपने आँख को आराम दें। 10 से 15 मिनट तक आँख को ठंडे पानी से धोएं और जहाँ तक हो सके खिड़की के बाहर या दूर तक पहाड़ है, बिल्डिंग्स है या पेड़ है, उनको देखें। उससे आपको आँखों को आराम मिलेगा, आपको रिलैक्सन। कंटिन्यूस 4-5 घंटा कंटिन्यूस स्क्रीन पे नहीं देखना है। अपने आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें आप लोग। सुधीर कोंडलेकर जी हमसे जुड़ चुके हैं। हाय सुधीर जी। राजेश राजगौर भी हमसे जुड़ गए हैं। राजगौर जी केम छो? तो लॉकडाउन के दरमियान मोबाइल लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो अपनी आँखों की रोशनी को बनाए रखें और आप खाने पीने में आप विटामिन ए इंक्लूड करें, जैसे कि पपीता है, आजकल मैंगोज भी आए हुए हैं मार्केट में, पालक, हरी सब्जियां है, गाजर है, कॉड लिवर ऑयल है, एग्स है, इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए का अधिक से अधिक सेवन करें, जिससे आपकी आँखों की रोशनी अच्छी तरह बनी रहेगी। भीमा दाबाड़े जुड़ चुके हैं। नमस्ते भीमा जी। तो लॉकडाउन के दरमियान अपने आँखों की रोशनी को भी अपने संभाल के रखना है। उमेश कुलकर्णी भी हमसे जुड़ गए। हाय उमेश जी। तो हमें हमारे सेहत के साथ साथ हमारी आँखों का भी खास ध्यान रखना है। हमें कम से कम 24 घंटे में 7 से 8 घंटा नींद हमारी पूरी करनी है। रात को ज़्यादा देर तक जागना नहीं है और 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लगातार हमारे मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन को नहीं देखना है। इस बात का आप पूरा ख्याल कीजिएगा। आप जब भी घर से बाहर निकलो तो अपने नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से या रुमाल से अच्छी तरह ढकें और आँखों द्वारा कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो, इसलिए चश्मा गॉगल लगा कर रखें। और हमारे जो उंगलियां हैं वो
हमारे नाक या मुंह या आँख तक नहीं पहुँचे, उसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए हाथ आपको बार बार साबुन से धोना है, जिससे संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप जब भी अब बाहर से आओ तो सबसे पहले आपने अपने हाथ जो है वो साबुन से अच्छी तरह से कम 20 सेकंड तक धोना है। डायबिटीज़ पेशेंट ने अपने सेहत का खास ख्याल रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ने से उसका सीधा असर हमारी आँखों पे होता है। डायबिटीज़ बढ़ने से हमारा पिछला पर्दा जो आँखों का रेटिना, उस पर बहुत बुरा असर होता है। तो आप जहाँ तक संभव हो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें। अगर आपका मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है तो आप ध्यान रखें कि आप एंटी ग्लेयर कोटेड ग्लासेस या जो ब्लू रेस को ब्लॉक करने वाले ग्लासेस है उसका इस्तेमाल करें। जिग्नेश दवे जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये माहौल में किसी की आँखों की ज़्यादा तकलीफ होती है तो भिवंडी में कौन सी हॉस्पिटल ओपन है? तो भिवंडी में फ़िलहाल ऑप्थेल्मिक सर्जन्स कितने अवेलेबल है इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है भिवंडी तो बॉम्बे से या ठाणा से आते हैं मेरी जानकारी, और तो मेरे ख्याल से उसका पता करने के बाद ही आपको बताना उचित होगा। हाँ, हमारे साथ सुजाता तांडेल जुड़ गई है। हाय सुजाता। तो लॉकडाउन के दरमियान आपका स्वास्थ्य का पूरा आपको ख्याल रखना है, आँखों का भी ख्याल रखना है, और आपके आँखों द्वारा आपका शरीर संक्रमित ना हो उसका भी ख्याल करना है। तो घर से, जैसे मैंने कहा, घर से बाहर निकलते वक्त आप नाक मुंह को मास्क या कपड़े द्वारा अच्छी तरह ढकें, और अगर आपका चश्मा है तो ज़रूर चश्मा लगाएं या गॉगल लगाएं, और बार बार आपके आँख, मुंह या नाक को ना छुए, तो इससे संक्रमण होने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। आँखों की नमी को मेंटेन करने के लिए ठंडे पानी से कम 4 दिन में 4 से 5 बार आँखों को ठंडे पानी से धोएं, आई वॉश करें। मेघा वाड़ीकर निजाई, इनका सवाल है, हाय मेघा, सो मैनी क्वेरीज आर बीन सॉल्व्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आपके खाने में आँखों को रोशनी बढ़ाने के लिए आपके खाने में विटामिन ए ज़्यादा इंक्लूड करें। जैसे मैंने बताया, पपीता है, मैंगो है, हरी पत्ते वाली सब्जियां है, पालक है, गाजर है, कोल्ड लिवर ऑयल है, एग्स है, इनका सेवन करें। अरविंद हबीब हमसे जुड़े हैं। हाय अरविंद जी। जी हाँ, मैं भी आपको जानता हूँ। थैंक यू। अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रा मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। शिरीष टावरे जी, नमस्कार शिरीष जी। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है तो कृपया आप आज के माहौल में कॉन्टैक्ट लेंस का कम से कम इस्तेमाल करो तो बेहतर होगा। जहाँ तक हो सके आप चश्मे का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद अक्सर क्या होता है, हमारी अननोइंगली हमारी जो फिंगर्स है
वो आँखों की ओर जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने का चांसेस रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्टैक्ट लेंस इस दौरान यूज़ कम से कम करें, और चश्मा है तो चश्मे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। राहुल राजौरिया हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्ते राहुल। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप जब भी मोबाइल स्क्रीन पे देखते हो तो जहाँ तक हो सके उसका ब्राइटनेस कम करें, जिससे अतिरिक्त लाइट आपके आँख पे नहीं आएगी और इससे आँख पर स्ट्रेस भी काफ़ी कम आएगा। और आप ध्यान रहे, आप लगातार 1 घंटे से ज़्यादा, 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा लगातार स्क्रीन को नहीं देखना है। बीच में कम से कम 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, जिसमें आँख बंद करना है, रिलैक्स होना है, ठंडे पानी से आँख धोना है, और जहाँ तक संभव हो जितना दूर हो सके अपने खिड़की से बाहर या दरवाजे से बाहर या बालकनी में आकर दूर का नज़ारा देखें, तो इससे भी आँख का स्ट्रेस काफ़ी कम होगा आपका। आप जैसे मैंने कहा, बाहर निकले तो आप फेस शील्ड जो है, जो चेहरे को कवर करती है, प्लास्टिक की होती है, उसका इस्तेमाल करें, जिससे आप कोरोना से वायरस से काफ़ी हद तक आपका बचाव होगा। तो आप अपना सब लोग ख्याल रखिएगा, ज़रूर ख्याल रखिएगा। हम सभी जानते हैं जो कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो नाक, मुंह और आँख द्वारा होता है। हम तो नाक और मुंह को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमको आँखों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिसके द्वारा भी संक्रमण हमारे शरीर में हो सकता है। तो उसके लिए आप चश्मा ज़रूर पहनें, या गॉगल तो गॉगल ज़रूर पहनें, या दोनों, या चश्मा या गॉगल नहीं है तो फेस शील्ड का इस्तेमाल करें, जिससे आपका पूरा चेहरा प्रोटेक्टेड रहेगा, जो कि आपको पूरा चेहरे को कवर करता है। तो बाहर निकलने पे इन सब बातों का ज़रूर ख्याल रखें। दिनेश भोसले हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्ते दिनेश जी। रोहन सुधीर कोंडलेकर हमसे जुड़ चुके हैं। हाय रोहन। मैं रोहन से स्पेशली कहना चाहूँगा, रोहन मेरा पेशेंट है और ही इज़ यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो रोहन, जहाँ तक हो सके अभी कोरोना का संक्रमण बाहर काफ़ी फैल चुका है, तो बेहतर ये होगा कि आप कॉन्टैक्ट लेंस का कम से कम इस्तेमाल करें। और क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद अननोइंगली हमारे जो फिंगर्स है वो आँख की तरफ जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ टेक केयर। जिग्नेश दवे जी सवाल पूछ रहे हैं, भिवंडी के कोई मेडिकल स्टोर में फेस शील्ड अवेलेबल है? अगर फेस शील्ड अगर किसी डॉक्टर को या म्यूनसिपल स्टाफ है या महानगर पालिका का स्टाफ है या पुलिस, हमारे पुलिस बंधु है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगर उनको फेस शील्ड की ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। हाँ, लेकिन और मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है या नहीं इसकी मुझे अधिक जानकारी नहीं है। तो आप फेस शील्ड के लिए आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्थ त्रिवेदी, हाय पर्थ। ओनली वी हैव ड्राई कफ ओनली एट नाइट टाइम, व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? फिलहाल आपको ड्राई कफ है, आपने ऐसा मेंशन सिर्फ ड्राई, मतलब इसका मतलब है आपको बुखार नहीं है फिलहाल। तो मेरे आपको ये रहेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के बाद भी कफ आता है, एलर्जिक प्रॉब्लम भी होता है, बहुत सारे वजह है। ये सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं होता है, ध्यान रखना आप, उसके बहुत सारे रीजंस है। तो आप अपने फैमिली डॉक्टर्स को संपर्क करें, उनको दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो आप पर्थ त्रिवेदी जी, आप अपने फैमिली डॉक्टर का संपर्क जरूर करें। जयश्री जयवंत तो हमसे जुड़ चुकी है। नमस्कार बहनी। आँखों में पानी आता है, जलन होती है, उसमें प्रिकॉशन के सिवा कौन सा आई ड्रॉप यूज़ करना चाहिए? प्रिकॉशन के अलावा बेहतर ये होगा कि आप अपने आँखों के डॉक्टर को दिखाएं। तो रैंडमली कोई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करने से बेहतर होता है कि आप अपने आई डॉक्टर को या ऑप्थेल्मिक सर्जन को दिखाएं, और आपके समस्या को देखते हुए वो आपको ज़रूर अच्छा ड्रॉप लिख के देंगे। धन्यवाद। तो आप अपना मोबाइल स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो कम रखें। लगातार 1 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू स्क्रीन पे ना देखें। हर 1-1.5 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट आपको रिलैक्स करें। आँखों को बंद रखें, आँखों को ठंडे पानी से धोएं और अपने बालकनी या दरवाजे या खिड़की पे आके दूर का नज़ारा देखें, जिससे आँखों का तनाव काफ़ी हद तक कम होता है। और आँख पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, इसके लिए एंटी ग्लेयर कोटेड ग्लासेस या जो ब्लू रेज ब्लॉक करने वाले ग्लास मार्केट में अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करने पे आँख पर स्ट्रेस काफ़ी कम आएगा। प्रबोध जयवंत जी हमसे जुड़े हुए। प्रबोध जी नमस्कार, धन्यवाद। एक आर्टिकल पढ़ने में आया था, उसमें देखा गया है कि दुनिया में जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है उसमें से 1% पेशेंट जो है उनको कंजंक्टिविटिस हुआ है। कंजंक्टिविटिस मतलब आँखें लाल होना, आँखों में से पानी आना, आँखों से कीचड़ निकलना या डिस्चार्ज निकलना, ऐसी समस्याएं 1% कोरोना पॉजिटिव पेशेंट में देखी गई है। तो अपने आँखों का आप ज़रूर ख्याल रखें, अच्छे सेहत के साथ साथ। और जैसे मैंने कहा कि आप जब भी घर से बाहर निकलो, अपना नाक मुंह को रुमाल द्वारा या मास्क द्वारा अच्छी तरह ढकें, और आँखों से भी संक्रमण होने का खतरा बना हुआ रहता है, इसलिए चश्मा पहने या गॉगल पहने। अगर ये नहीं है तो फेस शील्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा आप सभी को। पंकज मंगेला ज्वाइन हो चुके हैं। हाय पंकज। राजेश पठारे ज्वाइन हो चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, धन्यवाद राजेश जी। तो आप सभी अपने आँखों का केयर लीजिएगा, ख्याल कीजिएगा। और लॉकडाउन के दरमियान हम करीब पिछले 23 तारीख से हम सभी घर पे हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे पूरे भारतवासी है ये लॉकडाउन में सरकार को सहयोग कर रहे हैं। और अभी तक हम भारतवासी संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब हो जाए। अगर हम दुनिया में फिगर्स देखते हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की, तो हमारे भारत में वो मात्रा में कम है, लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबी लड़ाई है और इसमें हमें गवर्नमेंट को सहयोग देना चाहिए। हमें खुद को बचना है, हमारे परिवार को बचाना है, हमारे सोसाइटी को बचाना है और हमारे देश को बचाना है। तो जाते जाते वापस
एक बार आँखों की देखभाल कैसी करनी चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल देता हूँ। श्रीनिवास उपाला, हाय श्रीनिवास जी, कैसे हो? तो जाते जाते मैं वापस एक बार हमारी लॉकडाउन के दरमियान हमारी आँखों की देखभाल हमें कैसी करनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूँगा। लॉकडाउन के दरमियान हमारे घर में मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो मोबाइल का ब्राइटनेस है या लैपटॉप का ब्राइटनेस है उसको कम रखें। लगातार 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पे ना देखें। हर 1-1.5 घंटे के बाद अपने आँखों को 10 से 15 मिनट तक रिलैक्स रखिए। ठंडे पानी से धोइए। बालकनी में जाइए, दरवाजे पे जाइए या खिड़की पे जाकर दूर का नज़ारा देखिए, जिससे आँखें काफ़ी रिलैक्स रहेगी। डॉक्टर मेहुल जोशी जी जॉइन हुए। नमस्कार डॉक्टर साहब, केम छो? तो कम से कम दिन में 4 से 5 बार ठंडे पानी से आँख ज़रूर धोएं, आई वॉश करें, जिससे आपके आँखों का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और आँखों का तनाव भी कम होगा। आपको खाने में विटामिन ए ज़्यादा इंटेक करना है। पपीते में पपीता है, मैंगो है, हरे पत्ते वाली सब्जियां है जैसे कि पालक है, उसके बाद गाजर, कॉड लिवर ऑयल, एग्स इत्यादि में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप डाइट पे ध्यान रखिए, अपने सेहत पे भी ध्यान रखिए। जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में संक्रमण जो है वो 3 रास्तों से हो सकता है, एक नाक, मुंह और हमारी आँखें। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो अपने नाक और मुंह को मास्क या रुमाल से अच्छी तरह ढकें। अगर चश्मा है तो आप चश्मा आँखों के आगे ज़रूर लगाएं या गॉगल लगाएं। या चश्मा गॉगल नहीं है तो आप जो प्लास्टिक के फेस शील्ड अवेलेबल है मार्केट में, तो फेस शील्ड का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आपका चेहरा पूरा ढका हुआ रहेगा और हमको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिलेगा उस बात से। हाथ बार बार धोए अपने हाथों से, और आँख पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, इसलिए आप एंटी ग्लेयर कोटेड ग्लासेस या जो ब्लू रेज को ब्लॉक करने वाले ग्लासेस मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस माहौल में कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद अनजाने में हमारे जो फिंगर टिप्स है वो आँखों की तरफ जाते हैं, हम अनजाने में आँख मसल देते हैं, तो संक्रमण होने का खतरा उससे भी बना हुआ रहता है। तो जहाँ तक संभव हो आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ ना करें। और जैसे कि देखा गया पूरी दुनिया में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है उसमें 1% पेशेंट में कंजंक्टिविटिस देखा गया है, जिसमें आँख लाल होना, आँख से पानी आना, आँख से डिस्चार्ज निकलना होता है। तो अपने आँखों को आप प्रोटेक्ट करें। आप अपने आप का, आपके परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखा। उम्मीद है कि आपको बहुत सारे सवाल के जवाब मिल चुके होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आँखों का ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, और अपने आँखों का बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।